जय मसीह की आप सभी मसीह भाई बहनों को कि आपने भी ये बातें सुनी होगी बहुत से लोगों के मुंह से कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो 4 किलो से मारा गया। और क्या है इसकी सच्चाई? पता है, बहुत से लोग आधा अधूरा बातें बताते हैं। और जो नए विश्वासी होते हैं, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत पुराना हूँ, लेकिन मैं आप सभी को इतना बताना चाहता हूँ कि या आप यदि नए विश्वासी हैं तो बहुत से लोग आपको भड़काते हैं कि जो 4 किलो से मर गया वो परमेश्वर, वो भगवान किस तरह कैसे हो सकता है। पता है, भला कि वो ये बात भी जानता है कि ये मरा है 4 किलो से, तो वो तीसरे दिन जी भी उठा है। और वो ये भी बातें जानता है कि प्रभु ने मरा नहीं है, अपना प्राण वो खुद त्यागा है अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। वरना मौत में भी इतना ताकत सामर्थ्य नहीं था कि हमारे प्रभु को इच्छा के विरोध उसके प्राणों को त्याग दे। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने प्राणों को त्यागा है। आपने वचन पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको भी ये बातें मालूम होगी, क्योंकि प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इतना कहकर वो सूली पे टंग गए। हालेलुया। और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। आमीन। क्योंकि उन्होंने जो क्रूस का दुख सहा, दर्द सहा, वो किसी और के लिए नहीं सहा था, हम सब के लिए सहा, मनुष्य के लिए सहा। लेकिन बहुत से मनुष्य ये बातें समझते नहीं हैं। हालेलुया। यहाँ तक कि कितनों के यदि आप समझाओगे भी फिर भी वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उसको दिमाग में पूरी बातें समझ में नहीं आएगा। उसको बस यही पता है कि 4 किलो से वो मारा गया और मनुष्यों के हाथों मारा गया। लेकिन क्यों मारा गया ये बातें किसी को मालूम रहेगा भी फिर भी नहीं बताएगा, लेकिन समझना आपको है। हालेलुया। प्रभु मारे जरूर गए हैं, लेकिन हमारे लिए। हालेलुया। नहीं तो ऐसा ब्रह्मांड में कोई ऐसा शस्त्र हथियार नहीं बना था जो हमारे प्रभु को छोटी सी खरोच भी दे सके। आमीन। बस आपको विश्वास करना है और आपको समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। वो मारे गए तो हमारे लिए, वो दुख उठाए तो हमारे लिए। ना वो उसका प्रभु का ना तो कोई कसूर था, ना कोई गलत काम किए थे। हालेलुया। प्रभु हमारा सच्चा परमेश्वर था, इसलिए वो अपने आप स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया कि मैं मनुष्यों के रूप में, हालेलुया, मनुष्य की तरह दुख उठाएंगे। और वो आया भी हमारे बीच में। हालेलुया। लेकिन बहुत से ऐसे जो आधा अधूरे बातों को बताकर हमारे मसीह भाई बहनों का दिमाग में, हालेलुया, उल्टी सीधे बातें डालते रहते हैं। बस आपको समझना है। आमीन। क्योंकि आप यदि खुद को नहीं समझाओगे ना, आप यदि बाइबल वचन नहीं पढ़ोगे ना, तो उनकी बातें आपके दिमाग में भी घुस जाएगा। इसलिए आप वचन सुनो और वचन पढ़ते रहो। हालेलुया। मैं बस आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप वचन को नहीं समझोगे ना, प्रभु को कभी नहीं समझ सकते। और प्रभु ने बहुत कुछ दिया है हम सबको। हालेलुया। प्रभु ने बहुत कुछ दिया हम सबको, इतना कि हम बता भी नहीं सकते। न तो आज के समय में आप ये सोच कर देखो ना कि कोई हमारा बुरा समय में थोड़ा सा साथ नहीं देना चाहता, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर। समझने वाली बातें हैं ये। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है, आप समझो या ना समझो। हमें बस जितना प्रभु ने हमें सिखाया, बताया, जितना मैं जानता हूँ प्रभु को, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं पूरी गारंटी के साथ दे सकता हूँ, हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। आमीन। और आपको यदि ये बातें समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करना। गॉड ब्लेस यू। आमीन।